बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस वीडियो में हमने स्टॉक की सेटिंग रिलेटेड हमने जो है वो कॉफ़ी टेबल्स को हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट की थी। ठीक है, अब इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सेट द प्रोडक्ट साइजिंग, जिसमें प्रोडक्ट का साइज़ होगा, मतलब वो मीडियम है, एक्स्ट्रा है, लार्ज है। मतलब एक बंदा जब प्रोडक्ट को परचेज करेगा, ठीक है, सो इस वेबसाइट से तो वो अपने लिए यहाँ पर साइज़ ढूंढेगा कि मतलब मेरे लिए जो है वो कौन सा साइज़ फिट है। तो वो अपने स्टैंडर्ड जो ब्रांड है उसके मुताबिक जो है यहाँ से वो उसके लिए साइज़ को ढूंढ सकता है। ठीक है, यूरोपियन भी है, यहाँ पर यूएस भी है। जब भी ब्रांड जो है वो मार्केट में आते हैं तो वो इन स्टैंडर्ड को यूज़ करते हैं, यूरोपियन, यूएस एंड सो ऑन, यहाँ पर सब है। ठीक है, मैन के लिए भी है, वो वमेन के लिए भी है, सबके लिए। इसमें किड्स का भी है, ये एक्स्ट्रा स्मॉल जो है ये किड्स का है। ये स्मॉल जो है ये फिर थोड़ा बड़ा हो जाता है, 5 साल का होता है, फिर मीडियम होता है, फिर लार्ज होता है, एक्स्ट्रा लार्ज होता है एंड सो ऑन। ठीक है, तो मैन वमेन सबका है यहाँ पर। बाकी यहाँ पर ये पिक्चर भी दिया हुआ है। ठीक है, कि ये कैसे यहाँ पर सेट होते हैं, चेस्ट क्या होता है, वेस्ट क्या होता है, हिप्स क्या होता है, यहाँ पर ये ऑलरेडी लिखा हुआ है ना। सो इसके मुताबिक जो है बंदा अपने लिए जो है वो प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर सकेगा। अच्छा, एक यहाँ पर ये हम डिज़ाइन करेंगे और दूसरा यहाँ पर ये साइजिंग सेटिंग हम करेंगे। तो चलिए उसका थोड़ा व्यू लेते हैं। लॉग इन होते हैं फर्स्ट, क्योंकि एडमिन के साथ ये परमिशन होगा। वैसे तो यहाँ पर ये शो होते हैं, लेकिन इंशाल्लाह कमिंग वीडियो में इसको भी हम सेट करेंगे, ताकि यहाँ पर जो जब यूज़र लॉगिन ना हो तो ये रिकॉर्ड शो नहीं होगा। अब चलिए मैं यहाँ पर जो साइजिंग सेटिंग में, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि अब काफ़ी रिकॉर्ड जो है यहाँ पर हमने ऐड की है। ठीक है, और जो है यहाँ से आप और भी रिकॉर्ड यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। देखिए मैन वमेन सब का है यहाँ पर, हमने ये मैन का है। ठीक है, ये भी काफ़ी साइज यहाँ पर हमने ऐड किए। तो इसे अगर जो है यूज़र चाहे, ठीक है, एडमिन चाहे, तो यहाँ से अगर वो चाहे तो रिकॉर्ड को इनेबल, डिसेबल, विजिबल, नॉन विजिबल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से चलिए मैं नॉन विजिबल करता हूँ, अपडेट करता हूँ, तो ये जो है ख़त्म हो जाएगा, मतलब नॉन विजिबल हो जाएगा। ठीक है ना, आप देखिए यहाँ पर। सो ये हमारे पास नॉन विजिबल हो चुका है। अब चलिए मैं दोबारा जो है इसको एडिट कर देता हूँ, ठीक है, और इसको विजिबल कर देता हूँ। सो इस वीडियो में हम इन दो पार्ट्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। साइज सेटिंग को हम करेंगे और साइजिंग गाइड को हम बनाएंगे। साइजिंग गाइड जो है यूजर्स को शो होगा जो हमारे वेबसाइट पे आएगा, और साइजिंग सेटिंग जो है वो एडमिन के लिए होगा, जो यहाँ से वो उस साइज के जो है अपने प्रोडक्ट के मुताबिक उसको सेट करेगा। और फिर जब वो प्रोडक्ट अपने स्टोर में ऐड करेगा तो यहाँ से साइज को इसके लिए सेलेक्ट करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और साइजिंग सेटिंग विद साइजिंग गाइड इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट दीज 3 टेबल्स फॉर साइज टाइप बाय लेवल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सो गो टू योर प्रोजेक्ट एंड यहाँ पर हम इसके लिए क्लास को क्रिएट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए ब्लॉग पे चलते हैं एंड देन गो टू द ई कॉमर्स वेबसाइट एंड देन गो टू द ई कॉमर्स वेबसाइट पार्ट 23 साइज गाइडिंग। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो नाउ एंड दिस पार्ट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द साइजिंग गाइड। ठीक है, जो नॉर्मली गाइड होते हैं, ठीक है, जो कस्टमर इसके मुताबिक जो है वो प्रोडक्ट को परचेज करते हैं कि दैट साइज इज फिट फॉर मी। ठीक है, सो इसमें हम पहले जो है मॉडल व्यू कोड को क्रिएट करेंगे हम, जो साइज की डिटेल को जो है उसको इंसर्ट और अपडेट करेगा और गेट करेगा। ठीक है, मतलब डेटाबेस इसको रिट्रीव करेगा, डेटाबेस में इसको इंसर्ट करेगा। न्यू साइजिंग गाइड अगर ऐड करना चाहे कंपनी तो वो ऐड कर सकते हैं, जो ये वेबसाइट वो जो चला रहे। और अगर वो उसको अपडेट करना चाहे तो वो अपडेट कर सकता है। बाकी जो स्टैंडर्ड है वो इसमें हम ऐड करेंगे, उसकी डिटेल मैंने इस ब्लॉग में, इस पोस्ट में ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। तो वो भी आगे जो है सामने आ जाएगा। चलिए अब यहाँ से फर्स्ट जो है हमारे लिए ये साइज टाइप बाय लेवल एमवी, दैट इज द क्लास जिसके थ्रू हम डेटा को पोस्ट करेंगे, गेट करेंगे फ्रॉम द डेटाबेस। सो चलिए इसको कॉपी करते हैं। फर्स्ट कॉपी दिस नेम and go to your project, your model folder, and then right click here and create this class। जिस तरह हमने प्रीवियस जो है वो इंसर्ट अपडेट किया है उस तरह हम ये भी करेंगे। सो नाउ इट्स लोडिंग। ओके, ओके, लेट्स क्लोज। सो नाउ कॉपी दिस क्लास और दिस ओनली दिस प्रॉपर्टीज एंड गो टू द प्रोजेक्ट, और यहाँ पर इसको हम पेस्ट करते हैं। ठीक है,
तो ये हमारे पास पेस्ट हो गया है। यहाँ पर ये यूनिक प्राइमरी की होगा, फिर इसका टाइप क्या है वो भी स्ट्रिंग में हम शो करेंगे यूजर को। यहाँ पर लेवल, ठीक है, साइज लेवल वैल्यू और स्टेटस इसका है क्या है, और यहाँ पर जो है विजिबल है नॉन विजिबल है, ठीक है, और ये जेंडर है, मेल के लिए है या फीमेल के लिए। चलिए इसको मैं सेव करता हूँ। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो है दैट इज फॉर द इंसर्ट एंड अपडेट, एंड दिस इज द पैटर्न ऑफ द लिस्ट जो हम यूजर को शो करेंगे इनसाइड इन द व्यू। ओके, सो यहाँ पर अब हम रजिस्टर्ड इस क्लास को क्रिएट करते हैं। सो नाउ मॉडल क्लास, और इसके बाद यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, एंड देन आई एम गोइंग अगेन दिस ब्लॉक। अच्छा, अब यहाँ पर जो है इस कोड को हम कॉपी करते हैं, फिर इसको स्टेप बाय स्टेप जो है डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द ब्लॉक, ओके, लेट्स मी कॉपी दिस कोड। इसलिए मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। याद रखिए यहाँ पर दो ब्रेसेस हम लास्ट में जो है उसको उससे ऊपर जो ब्रेस है उस तक हम कॉपी करेंगे। चलिए मेरे साथ आप कॉपी कीजिए इस कोड को, इसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ऑलरेडी जैसे हमने जो है प्रीवियस जो एडिट अपडेट हमने की है, ठीक है, वैसे ये भी है, नथिंग इज चेंज, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक हमें इसको कॉपी करना है, ठीक है ना, इन दो ब्रेसेस को हमें जोड़ना है। सो नाउ कॉपी एंड ओके अगेन आई एम गोइंग टू हियर, ये हमने यहाँ से कंस्ट्रक्टर से कॉपी किए, सो दैट्स व्हाई वी आर लीविंग दीज टू ब्रेसेस बिलो। ओके, सो नाउ यहाँ तक इसको कॉपी कीजिए एंड गो टू द प्रोजेक्ट और यहाँ पर इसको पेस्ट कीजिए। अब इसको हम जो है डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वी आर गोइंग टू ऐड सम नेम स्पेसेस हियर, सो नाउ हियर now press the alt with enter, first select first here the first select this, मतलब cursor यहाँ पर लेकर आ रही है, and then shortcut is for inserting the namespace, alt plus enter, ठीक है, तो यहाँ पर ही आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंटर, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो ऑल एरर्स ऑल नेमस्पेस, यहाँ पर जो नेमस्पेस थी हमारे लिए जरूरी थी वो ऐड हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। दैट इज फॉर द गेटिंग डेटा फ्रॉम द यूजर टू अपडेट और इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड। दिस इज द लिस्ट ऑफ वुमेन, जो फीमेल की जो साइजिंग है ऑन एनी प्रोडक्ट्स, तो इस लिस्ट में जो है गेट होगा डेटाबेस से और वो शो होगा, और ये हमारे लिए जो है वो मेल के मेल, ठीक है, दैट इज वुमेन, दैट इज मैन। लास्ट ये तो स्टेटस है, ठीक है, ऑलरेडी हमने जो प्रीवियस क्लासेस में किए सेम टू सेम तरीका है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा है, वहां पर दो तीन थे, ठीक है। और दैट इज फॉर शोइंग द रिकॉर्ड ऑन द स्क्रीन ऑन द लिस्ट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वही एडिट का तरीका है, ठीक है, हमने बिल्कुल चेंज नहीं किया, वही तरीका मैं यहाँ पर यूज करने जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वही सेम टू सेम, ये मेल का है, मैन, ये मैन का है और ये फीमेल, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकी ये कोड जो है हमारे साथ जो है वो सिमिलर है, इसमें नथिंग इज चेंज, ठीक है। अगर यहाँ पर भी हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पर भी बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं है, बस उस एडिट का कोड जो है वो हमने चेंज रखा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर इस कोड को जो है कॉमन करते हैं, ये बार बार हमने यहाँ पर किए तो काफी जो है वो जबरदस्त नजर नहीं आ रहे। वैसे अगर आप ये स्टेप ना भी करें, सो वर्क जो है वो फाइन करेगा आपका कोड, लेकिन मैं थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस यहाँ पर करता हूँ, आप लोगों को भी समझ आएगा। और ये एक जबरदस्त जो है वो प्रोसेस है। यहाँ से ये सारा कोड सेलेक्ट कीजिए इनसाइड इन दिस कंस्ट्रक्टर, ठीक है, ये ब्रेसेस और ये ब्रेसेस, इन दोनों ब्रेसेस के इनसाइड मींस इनसाइड इन दिस स्कोप, जो यहाँ पर जो एम्प्टी का कंस्ट्रक्टर है इनसाइड इन दिस स्कोप, आपको सारे कोड को सेलेक्ट करने, क्योंकि ये कोड और यहाँ पर ये कोड हमारे पास सेम है, तो इसकी रिपीटिशन मैं खत्म करता हूँ, और दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड कोड ऑप्टिमाइजेशन। सो अब मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, या राइट नहीं, राइट क्लिक करता हूँ, ओके, एंड देन आई एम गोइंग टू क्विक एक्शन, ठीक है, या सिंपली आप ऐसा कीजिए कि चलिए बस यहाँ पर क्विक एक्शन एंड फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक किया। अब यहाँ से मैं एक्सट्रैक्ट मेथड कर देता हूँ इसको, इसके लिए मैं एक अलग मेथड क्रिएट करता हूँ, जैसे मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा इसका अलग मेथड बन जाएगी, ये देखिए यहाँ पर अब मेथड है, ठीक है। अब मैं इस मेथड को नाम देता हूँ, नाम क्या देता हूँ, डेटा
ऑल रिकॉर्ड या यहाँ पर इनिशियलाइजमेंट लिख के या इनिशियलाइज लिख के जो भी मेथड आपको लिखना है वो उसका नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया गेट ऑल रिकॉर्ड, ठीक है। अब मैं इस मेथड को कॉपी करता हूँ, यहाँ पर अप्लाई भी कीजिए, ठीक है। और इस मेथड को मैं कॉपी करता हूँ और नीचे जो हमारे पास है यहाँ पर अभी जितना भी कोड है ना नीचे यहाँ तक, ठीक है, बिफोर दिस एडिट यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं। और ये जो हमने यहाँ पर मेथड बनाया इसको हम यहाँ से कट करते हैं, select कीजिए and then control X means cut this code from here and paste below these properties, ओके। तो जैसे मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करूंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काफी जो है वो रीडेबिलिटी यहाँ पर आएगा और बेटर अंडरस्टैंडिंग भी होगा। सो दैट इज द बेस्ट प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये गेट ऑल रिकॉर्ड है और यहाँ पर भी गेट ऑल रिकॉर्ड मेथड है और यहाँ पर जो एडिट का कोड है, बाकी यहाँ पर प्रॉपर्टीज है और लिस्ट है और ये वो मेथड है जिसमें हमने कोड को कॉमन कर दिया, ठीक है। सो दैट इज द बेस्ट वे टू ऑप्टिमाइज योर कोड और री यूज योर कोड, ठीक है। तो चलिए मैं इसको सेव करता हूँ, ये हमारे पास यहाँ तक फिनिश हो चुका है। अब नेक्स्ट हम जा रहे हैं ब्लॉक की तरफ। अब यहाँ पर नव वी सो नाउ एन ए सेटिंग कंट्रोलर देन ऐड बिलो कोड, ओके। तो अब ये कोड जो हमारे पास है साइज टाइप बाय लेवल, अभी एक्शन वहां पर हम क्रिएट करेंगे जिसके थ्रू हम डेटाबेस में डेटा को अपडेट क्रिएट और वहां से हम गेट करेंगे और ये एडमिन करेगा। तो चलिए मैं यहाँ से इस एक्शन को वहां पर क्रिएट कर देता हूँ। सो क्रिएट नहीं करता हूँ, बस यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, विथ HTTP पोस्ट इसके साथ, ठीक है। सो इसको सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, ओके, इट्स कॉपी, यहाँ तक इसको कॉपी कीजिए, ठीक है, यहाँ तक ये जो साइज टाइप बाइलिंगुअल व्यू कोड, ओके। सो नाउ कॉपी। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेटिंग में जाएंगे और बिलो जो हमारे पास है लास्ट में हम इसको ऐड करते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये हमारे पास मेथड है ना। सो यहाँ पर इसको एंटर कीजिए इनसाइड एंड दिस एंड दिस ब्रेसेस इन दिस स्कोप ऑफ दिस क्लास, यहाँ पर इसको कंट्रोलर यहाँ पर इसको पेस्ट कीजिए, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर पेस्ट हो चुका है, ठीक है। साइज बाय लेवल वही सेम तरीका है जो प्रीवियस हमने जो किए हैं, ठीक है। सो मतलब इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई इशू कोई मसला है, सो नाउ कमेंट्स ऑन द वीडियो, वी विल रिस्पॉन्ड टू इंशाल्लाह क्विकली। और ये हमारे पास जो है रजिस्ट्रेशन के लिए है और एडिट के लिए, तो वही तरीका है, यहाँ पर भी हमने कुछ चेंजेस नहीं किए हैं, वही मेथड है, वही सेम तरीका जो प्रीवियस वीडियो में हमने की है, ठीक है। सो नाउ दैट्स फाइनल। अब नेक्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पर कि इसके लिए हम एक व्यू को क्रिएट करते हैं। यहाँ पर इसके लिए जो साइज बाय लेवल है इसके लिए हम व्यू को क्रिएट करते हैं। सो नाउ राइट क्लिक हियर इनसाइड इन दिस साइज टाइप बाय लेवल एक्शन और फिर यहाँ पर ऐड कीजिए। तो यहाँ पर एक एम्प्टी व्यू को यहाँ पर हम ऐड करते हैं, ठीक है। सो नाउ ऐड और नेक्स्ट हम जो है दोबारा ब्लॉक पे जाते हैं, ये ऐड हो जाएगा और यहाँ से इस कोड को कॉपी करते हैं, ठीक है। इसमें जो नया हमने की है वो इंशाल्लाह मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ और लास्ट में होगा, बस इसको आपको कॉपी पेस्ट करने क्योंकि सेम तरीका सेम कोड है सेम मेथड है। सो इसलिए जो है इस पे हम टाइम ज़ाया नहीं करते ताकि वीडियो भी जो है वो कम से कम टाइम में बन जाए और काम भी जो है वो ज़बरदस्त तरीके से हो जाए। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ। अब इसमें थोड़ा बहुत जो हमने चेंजेस किया वो मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। अभी देखिए यहाँ पर ये जो ऑलरेडी हर जो है वो व्यू में होता है, यहाँ पर फिर इसके लिए हमने जो है वो डिज़ाइन ली है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर दैट इज़ फॉर द इंसर्टिंग अपडेट रिकॉर्ड इन द डेटाबेस, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास जो सेम तरीका है, ठीक है। नीचे हमने दो टेबल्स जो है वो ली थी, लिस्ट ली थी, एक फॉर वुमेन एंड सेकंड फॉर मैन, ठीक है। तो फर्स्ट हमने वुमेन यहाँ पर जो है इसका रिकॉर्ड शो किया और लास्ट में जो है हम नेक्स्ट मतलब सेकंड जो हमने मैन का रिकॉर्ड नीचे यहाँ पर शो किए। जब इसको हम रन करेंगे तो आपको शो हो जाएगा और ये हमने यहाँ पर इसके साथ वो एक फिगर लिया हुआ है मेल फीमेल का, ठीक है, जो वहाँ पर शो होते हैं। चलिए वो मैं आपको उसे दिखाता हूँ कि ये मैंने कहाँ से लिया है। तो चलिए यहाँ से मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, ठीक है, और जाता हूँ मैं यहाँ पर और फिर इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो साइज गाइड, अब यहाँ पर आप साइज गाइड इमेज,
अभी देखिए यहाँ पर आपको कॉपी, यहाँ पर जो है काफ़ी इमेजेस यहाँ पर आपको शो होंगे, तो यहाँ से आप इसको उठा सकते हैं। यहाँ से कोई भी इमेज जो है आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ये भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी इमेजेस है, ठीक है। हम ऐसा करेंगे, यहाँ से जो इमेज मैंने उठाया है वो ऑलरेडी मेरे पास है। आप ये इमेज भी लगा सकते हैं। यहाँ पर जो है और भी बहुत से काफ़ी जो है वो इमेजेस आपको नज़र आएंगे, ये भी आप लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे बस वो आप वहाँ पर फिट कीजिए और यहाँ से डाउनलोड करके वहाँ पर लगा दीजिए। ये भी आप जो है लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है और भी बहुत सी जो है वो जो आपको मतलब अच्छा लगे अपने लिए, ठीक है। बस यहाँ से वो कॉपी कीजिए और वहाँ पर जो है वो लगा दीजिए। चलिए, मैंने जो डाउनलोड की है वो मैंने ऐसे ही गूगल से लिया हुआ है, सो इसलिए मैं यहाँ पर ये आपको दिखा रहा था कि आप यहाँ से अपनी मर्जी से कोई भी इमेज जो है आप लोगों का हो, ये देखिए ये भी आप उठा सकते हैं, वहाँ पर लगा सकते हैं। और भी यहाँ पर जो है काफ़ी इमेजेस है, ये देखिए यहाँ पर ये भी आप उठा सकते हैं, यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। अब चलिए मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये आप देखिए, और अगर हम ये इमेज भी लगा दें तो ये भी ज़बरदस्त है, ठीक है। अब यहाँ पर और भी बहुत से इमेजेस आ जाएंगे जो मेल फीमेल साइजिंग जो है यहाँ पर खड़े होंगे, ये देखिए यहाँ पर ये भी है, ये भी है, ठीक है। सो मेरे ख्याल में मेरे पास जो है ऑलरेडी डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है मेरे पास साइजिंग गाइड इमेज। सो लेट्स मी चेक। ओके, मैं ऐसा करता हूँ, कॉपी कर देता हूँ इस प्रोजेक्ट से। ओके, नाउ आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए, क्योंकि ये इतना जो है वो मतलब आपको आसानी से मिल सकता है, इसलिए मैंने जो है वो अपलोड नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो है रखा हुआ है, तो इसको मैं कॉपी कर देता हूँ। ओके, नाउ लेट्स मी कॉपी। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर देता हूँ। ये एक सिंपल सा इमेजेस है, ठीक है। ज़्यादा मतलब कोई डिजाइनिंग विजाइनिंग मैंने नहीं किया, बस गूगल से उठाया हुआ है, ठीक है। तो अपने लिए जो भी इमेज आपको अच्छा लगे बस वही यहाँ पर आप लगा दीजिए। देखिए मैंने यहाँ से ये उठाया डॉट png इसके साथ लिखा, तो ये मुझे जो है वहाँ से मैंने कॉपी कर दिया, ठीक है। जब मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पर आके इस कंटेंट फोल्डर में जाके यहाँ पर टेम्पलेट में इमेजेस में इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, और इसका नाम जो मैंने रखा है वो यहाँ पर साइज डैश गाइड डॉट png है, ठीक है। सो आपको भी यही नई नाम रखना है, अगर नाम चेंज है तो यहाँ पर इसको आप चेंज करें, ठीक है। सो चलिए, अब ये हमारे पास जो है कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट हमें जो है फर्स्ट हम इसको रन करते चेक करते, फिर उसके बाद जो है अगला स्टेप पे चलते। तो चलिए रन एप्लीकेशन और इसको चेक करते हैं कि अब ये हमारे पास जो है अच्छा, फर्स्ट ये जो है हम लेआउट पे चलते हैं। सो लेट्स मी ओपन द लेआउट, और यहाँ पर जो कलर है इसको मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। और देन आई एम गोइंग टू ऐड हेयर। मैं यहाँ पर इसको भी ऐड करता हूँ। सो ये सेटिंग है, हमारे पास ऑलरेडी सेटिंग है। अब यहाँ पर हमें इसका नाम जो है रखना है, वो जो लिखना है यहाँ पर जो एक्शन का है वो है साइज और टाइप बाय लेवल, ठीक है, बाय लेवल। या सिंपली अगर वहां से आप कॉपी करना चाहे तो कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए मैं यहाँ पर ये सेटिंग सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, और वहां से जो है वो नाम कॉपी कर देता हूँ। सो नाम मैंने कॉपी कर दिया और यहाँ पर लेआउट पे यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। सो नो दैट्स इट। अब इसको सेव कर दे और वेट करते हैं तुरंत एप्लीकेशन सक्सेसफुली, फिर उसको चेक करते हैं कि ये हमारे पास जो है ये व्यू जो है वो कैसे बन चुका है। सो साइजिंग सेटिंग, ठीक है। अब मैं साइजिंग सेटिंग या साइजिंग गाइड यहाँ पर लिखता हूँ। वो खैर साइजिंग सेटिंग यहाँ से हम करेंगे क्योंकि एडमिन हमेशा जो है वो हर चीज़ का सेटिंग करेंगे। सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर द साइजिंग गाइड, साइजिंग सेटिंग। सो नाउ आई एम गोइंग टू ओपन हियर। सो नाउ वेट फॉर रन द एप्लीकेशन सक्सेसफुली। सो नाउ द एप्लीकेशन इज रन। अब स्टॉक में जाते हैं। ओके, स्टॉक में जाते हैं, फिर उसके बाद जो है हम साइज सेटिंग में जाते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट हम लॉगिन होंगे, ठीक है। चलिए लॉगिन, और फिर उसके बाद जो है हम साइजिंग सेटिंग पे चलते हैं।
So now I'm going to go here and now sizing setting. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक इमेज आ चुका है, यहाँ पर कुछ सेटिंग है और ये स्क्रीन जो है हमने व्यू का वो हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमने एक कंटेनर लिया हुआ है, फिर यहाँ पर एक रो। अब इस रो में हमने जो मीडियम साइज है उसमें हमने इसको 9 लिया हुआ है, बाकी साइज पे हमने इसको 12 रखा हुआ है, ठीक है। सो 9 हिस्सों में हमारे पास जो है ये आ चुका है और यहाँ पर जो बाकी तीन जो हमारे पास है, जो बूटस्ट्रैप का जो 12 कॉलम्स जो उसका ग्रिड है उसका सेटिंग हमने किया है रो बेस पे। सो ये हमारे पास 3 है और यहाँ पर ये 9 है, ठीक है। सो चलिए अब ये हमारे पास यहाँ पर फाइनल हो चुका है। सो अब यहाँ पर हम डेटा एड करेंगे। सो फॉर डेटा ऐसा करते हैं हम कि जो ब्लॉक पे हमने जो डेटा रखा हुआ है फर्स्ट में वहाँ पर जाके उस डेटा को कॉपी करते हैं। ये देखिए अब ये लिस्ट है हमारे पास, लेकिन खैर बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पर नीचे आके एक डिटेल यहाँ पर कुछ डिटेल ऐड करता हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर साइजिंग अ टेबल, एक काम कीजिए यहाँ पर इसको स्क्रॉल करें, ठीक है, और इस कोड को पहले कॉपी कीजिए यहाँ पर, ठीक है। या हम कॉपी करते क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे पास चूज इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो पहले हम साइजिंग पर टाइप्स को कॉपी करते। ये देखिए यहाँ पर मेल फीमेल हमारे पास है, ठीक है, तो वो आ चुका है। स्टेटस भी है तो वो भी आ चुका है। अब इन दोनों को हम टेबल्स में ऐड करते हैं, वैसे भी ये वही सेम होते हैं, मतलब इसमें कुछ चेंजेस नहीं हो सकते, इसलिए मैंने इसका जो है वो व्यूज नहीं बनाई है। अगर फिर भी आपको बनाना है तो वही सेम तरीका है जो प्रीवियस मैंने जेंडर के लिए की है, स्टेटस के लिए की है, कलर्स के लिए की है, वही सेम तरीका है। थोड़ा बहुत कुछ कोड है, आपका असाइनमेंट भी हो जाएगा। और इंशाल्लाह अगर कोई इशू कोई मसला अगर आपको फिर भी इसमें फेस करना पड़े, सो राइट कमेंट्स ऑन द वीडियो। इंशाल्लाह हम आपकी इशू जो है ये भी इंशाल्लाह हम आपके लिए बना देंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। बस अगर आपको डिज़ाइन करना है तो आप कर लीजिए, अदरवाइज मैंने यहाँ पर जो है रिकॉर्ड रखा हुआ है, यहाँ से इसको आप कॉपी भी कर सकते हैं और इसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो एक टाइप है और एक लेवल है, ठीक है। सो अब मैं पहले इस लेवल को कॉपी करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो चलिए यहाँ से इसको कॉपी कर देता हूँ और चलता हूँ मैं डेटाबेस में, ठीक है। अब जैसे डेटाबेस यहाँ पर सेलेक्ट है हमारे पास, ठीक है, अब मैं यहाँ पर न्यू कर देता हूँ और क्वेरी पे जाता हूँ और यहाँ पर इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। एंड नाउ वंस यू पेस्ट द कोड हियर देन क्लिक ऑन द एग्जीक्यूट। डेटाबेस ही सेलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अभी एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं सिंपली वहां पर जाके सिर्फ इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो हमारे पास जो है इस लेवल में हमारे पास ये लेवल्स आ चुके हैं, ठीक है। सो जस्ट रिकॉर्ड है, वहां से आप कॉपी करके डेटाबेस में पेस्ट कीजिए। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है टाइप्स है, ठीक है। सो मैं टाइप्स को कॉपी करता हूँ यहाँ से और नेक्स्ट जो है यहाँ तक आपको कॉपी करना है, ठीक है। ये आइडेंटिटी इंसर्ट और ये भी आपको इसके साथ कॉपी करने हैं ताकि वो ऑफ करे फिर उसको ऑन करे, ठीक है। और फिर रिकॉर्ड ऐड होगा, अदरवाइज ऐड नहीं होगा। ये दोनों जो है वो अ, जो ये मतलब स्टार्ट और एंड में अगर ये ना हो तो फिर रिकॉर्ड ऐड नहीं होगा, ठीक है, फिर आप एरर फेस करेंगे। चलिए मैं यहाँ से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ये फिर आपको मिनिमली जो है इसको ऑफ करना है, ठीक है ना। जो हमने हर टेबल में आइडेंटिटी गेस की है ना, फिर आपको उसको जो है वो फॉल्स रखना है, फिर ये रिकॉर्ड ऐड होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कोड में ये सब चीज़ें की है, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई इशू कोई मसला फेस ना हो। सो चलिए मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। अब ये भी हमारे पास ऐड हो चुका है। सो अब मैं जाके दोबारा ये देखिए टाइप में कुछ नहीं है, जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो टाइप में भी हमारे पास रिकॉर्ड आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये आ चुका है, ठीक है। अब ये भी आ चुका है, अब ये भी आ चुका है। तो अब हमारे पास जो है यहाँ पर रिकॉर्ड मौजूद है। अब यहाँ से हम रिकॉर्ड को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं ब्लॉग पे चलते हुए इसकी वहां पर हमने कुछ रिकॉर्ड रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं नीचे रिकॉर्ड को जो है साइज टाइप बाय लेवल आईडी इसके लिए मैं कॉपी करता हूँ, क्योंकि काफी जो है यहाँ पर रिकॉर्ड है। सो इसलिए मैंने यहाँ पर रखा है ताकि टाइम भी कम लग जाए और आसानी से भी हो जाए, वीडियो भी जो है कम से कम टाइम में बन जाए और आपके लिए यहाँ पर जो है मतलब यूजफुल मटेरियल भी बन जाए। सो चलिए मैं यहाँ से इसको कॉपी कर देता हूँ एंड तक। इसमें काफ़ी रिकॉर्ड्स है, ठीक है, तो इसको आपको कॉपी करना है ऐसे ही यहाँ तक, ठीक है, इस गो तक, ठीक है। सो नाउ कॉपी दिस एंड देन गो टू द एचटीएमएल सर्वर। और अब मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट ए कर देता हूँ, मतलब ऑल कर देता हूँ एंड देन पेस्ट दी कोड, ठीक है।
सो पहले वाले कोड आपको रिमूव करने और नेक्स्ट टेबल के कोड आपको ऐड करने। अब मैं सिंपल इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। रिकॉर्ड का थोड़ा ज़्यादा है तो इसलिए टाइम इसमें थोड़ा लगेगा, ठीक है ना। ये तकरीबन कितना रिकॉर्ड है, ये 114 रिकॉर्ड्स है, ठीक है। ये फुल ऑल साइज यहाँ पर हर चीज़ें जो है यहाँ पर कंप्लीट है, ठीक है। अब मैं दोबारा जाता हूँ यहाँ पर, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। सो पर आप देख सकेंगे कि अब हमारे पास जो है यहाँ पर वुमेन्स जो साइजिंग है वो भी यहाँ पर आ चुका है। ये देखिए यहाँ पर ये वुमेन का है, ठीक है। टी शर्ट का साइज है, लार्ज है, मीडियम है, स्मॉल है, एक्स्ट्रा स्मॉल है, ठीक है। बच्चों का भी इसमें जो है साइज मौजूद है। ये देखिए यहाँ पर 32, 34, 36, 38 ये जो शूज है ना उसकी साइज होता है ना जो है वो। और यहाँ पर यूएस स्टैंडर्ड का, यूरोप स्टैंडर्ड है, यूएस स्टैंडर्ड है। ये हमारे पास चेस्ट फिट है, ठीक है। इंचेस वगैरह जो है वो चेस्ट साइज इतना है मेरा, ठीक है। तो ये मीडियम साइज है, ठीक है। ये स्मॉल है, ये लार्ज है, ये एक्स्ट्रा लार्ज है, ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज है, ये सबसे बड़ा जो है लार्ज है, ठीक है, वो है। अब ये कि यहाँ पर चेस्ट फिट ये मतलब अदर स्टैंडर्ड है, ये वेस्ट जो स्वेटर्स वगैरह होते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास जो है मुख्तलिफ जो है वो हिप मतलब वगैरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कॉट लेंथ, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है लेंथ है, ठीक है। इसको हम प्रोडक्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे जब हम प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड करेंगे, ठीक है। ये फिर फॉर मेल, ठीक है। तो मेल के लिए भी यूरोप स्टैंडर्ड है, यूएस स्टैंडर्ड है, नीचे यहाँ पर और भी काफ़ी जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइजेस है, ठीक है। सो ये दोनों जो है नॉर्मली यूज होते हैं, ठीक है। हम जब चप्पल लेते हैं तो 32 नंबर भी लेते हैं और यहाँ पर 0 नंबर भी लेते हैं, ठीक है। जब हम चप्पल लेते हैं तो कहते हैं यार मैं मेरा जो है वो 6 नंबर है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर हम यूरोप स्टैंडर्ड पे आते हैं तो वहाँ पर हम जो है जो लेते हैं यहाँ पर ये लार्ज है तो फिर 38 नंबर लेते हैं, ठीक है। सो ये दोनों जो है स्टैंडर्ड है। बाकी जो है मुख्तलिफ जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी के लिए जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइज है यहाँ पर, जो इसके मुताबिक जो है बंदा अपने लिए जो है यहाँ पर सेलेक्ट करेगा प्रोडक्ट, तो उसको आसानी होगा प्रोडक्ट सेलेक्ट करने में। और उसको पता भी चलेगा कि मेरे साइज का जो है यहाँ पर जो जो उसको प्रोडक्ट पसंद आए तो उसमें चेक करे कि मेरा साइज का जो है यहाँ पर मौजूद है कि नहीं, ठीक है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द ई कॉमर्स वेबसाइट। ज़्यादातर वेबसाइट में आप लोगों ने ये देखा होगा, लेकिन यहाँ पर जो डिज़ाइनिंग जो सिस्टम जो तरीका मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह वो आप सबको जो है बहुत पसंद आएगा। तो अब ये तो हमने फिनिश किया, अब यहाँ पर हम एक और पेज को बनाने जा रहे हैं, ठीक है। जो यहाँ पर जो है एक अदर एक मिनी होगा और उसमें जो है साइजिंग गाइड होगा। तो चलिए चलते हैं उसको भी इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा है लेकिन साइजिंग का है तो मैंने एक ही वीडियो में इसलिए रखे। अब नेक्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट अच्छा, अब ऊपर जो हमारे पास मतलब सब चीज़ें यहाँ पर हमने आई थिंक यहाँ पर फिनिश किया। ओके लेट्स मी चेक, बाकी एडिट वगैरह कर दे, ठीक है। यहाँ से अगर आप इसको एडिट करें ना, चलिए मैं एडिट कर देता हूँ और यहाँ पर विजिबल इनविजिबल कर देता हूँ ताकि ये इसका पता भी आपको चले कि हाँ बिहेवियर भी करता है, ठीक है। सो अब ये देख सकते हैं हम यहाँ पर कि ये देखिए, अच्छा ऑलरेडी एडेड यूरोप और ये अच्छा इस पे हमने जो है वो वैलिडेशन लगाई है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो है ये अपडेट नहीं होता है। अगर ये नाम, ठीक है ना, इस नेम के जो है ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर मेन में भी जो है वो रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो इस वजह से चलिए मैं यहाँ पर पहले सेटिंग पे चलता हूँ और नीचे आके यहाँ पर जो वैलिडेशन हमने लगाई है, ये देखिए साइज बाई नहीं साइज टाइप बाय लेवल आईडी, ये तो हमने अच्छा साइज टाइप बाय लेवल नहीं, यहाँ पर हम जो कंडीशन लगाएंगे वो ऐसा नहीं है। चलिए मैं इसको अपडेट भी कर देता हूँ और बाकी जो कोड है वो भी कर देता हूँ, ठीक है। सो डॉट यहाँ पर हमारे पास जो है एक जेंडर आईडी होगा, ठीक है। यहाँ पर जेंडर, अगर इस जेंडर में हमारे पास, ठीक है, एंड इस डॉट इस जेंडर में, ठीक है। और लेवल साइज लेवल इक्वल टू और ये आरईजी डॉट साइज टाइप लेवल, ठीक है। फिर एंड क्योंकि इस सब में हमें इसको चेक करना है, ठीक है। फिर एस सॉरी एस डॉट टाइप, फिर इस टाइप में चेक कीजिए,
size type id is equal to reg underscore size dot size type, और फिर उसके बाद एंड इस डॉट, चलिए मैं इसे फर्स्ट वहां पर लगा लेता हूँ ताकि आप लोगों को और भी सही तरीके से समझ आ सके। इस डॉट, और अब यहाँ पर हम इसकी जो है टेक्स्ट जो है उसको हम सेट करेंगे। सो ये साइज वैल्यू, ठीक है, अगर ये इक्वल टू बराबर हो आर ई जी डॉट साइज वैल्यू का, ठीक है, एंड सो फिर इसको ऐड ना करें। अगर इस लेवल इस साइज में अगर ये रजिस्टर्ड है तो फिर ऐड ना करें, ठीक है, अदरवाइज इसको ऐड करें। तो अब मैं इस यहाँ से इसको कॉपी भी कर देता हूँ, ठीक है, पूरा का पूरा यहाँ पर जो, और नीचे यहाँ पर जो एडिट के लिए हमने लगाया है ना वो भी हम चेंज कर देते हैं। सो चलिए देखिए यहाँ पर ये हमने जो है थोड़ा मिस्टेक किया था, लेकिन खैर दैट इज द सोल्यूशन फॉर द मिस्टेक। ओके, एस डॉट डॉट, और नेक्स्ट हमारे पास टाइप, और इसको एक्सक्लूड कर दे, ठीक है, इसकी बगैर जो है इसको चेक कीजिए। सो ओके, सो अब ये अपडेट भी होगा और काम भी करेगा, ठीक है। चलिए इसको हम चेक करते हैं, लास्ट में इसका डेमो लेते हैं फिर, ठीक है। सो ये हमारे पास जो है कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट हम जा रहे हैं और ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, चलिए मैं थोड़ा अब इस जो एक हमारे पास यहाँ पर एक्सट्रूड प्रोसीजर है, ठीक है। अब यहाँ पर है न वी आर एडेड टू रिट्रीव इज कंप्लीट, ठीक है। अब यहाँ पर सब चीजें कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वी आर गोइंग टू ऐड साइजिंग गाइडिंग पेज टू शो विद प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट के साथ ये पेज शो होगा अब जो नेक्स्ट हम बनाने जा रहे हैं। So go to database and create the below stored procedure to get record and below pattern show in the figure। तो इस पैटर्न में अब हम रिकॉर्ड को गेट करेंगे फ्रॉम डेटाबेस से, क्योंकि अगर अगर के मैं यहाँ पर देखूँ सो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल है। अब इसका रिकॉर्ड में इस पैटर्न में जो है गेट नहीं कर सकता, और मुझे जो पैटर्न चाहिए वो उस टाइप का चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहां पर मैं ऐसे रिकॉर्ड शो करूंगा जो एक टेबल टाइप का होगा और बेटर जो है वो नजर आएगा। तो ये डिफरेंट टाइप्स में ये टेबल ये रिकॉर्ड रखा हुआ है, ठीक है। इसको हम जो है वो डायरेक्टली अगर टेबल से हम व्यू के थ्रू इसको गेट करें तो नहीं कर सकते, ठीक है ना। सो उसके लिए जो है हमने यहाँ पर ये स्टोर प्रोसीजर बनाई है, ठीक है। तो चलिए अब उसको हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं वो स्टोर प्रोसीजर, ये सब रिकॉर्ड यहाँ से हम क्लोज करते हैं, ठीक है, और दोबारा इस डेटाबेस को सेलेक्ट करते हैं और एक न्यू क्वेरी पे क्लिक करते हैं। फिर दोबारा यहाँ पर जाते हैं और इस स्टोर प्रोसीजर को कॉपी करते हैं, ठीक है, उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। इसमें भी थोड़ा इतना खास कोड नहीं है, ठीक है, बस एक जो है टेम्पररी टेबल हमने लिया हुआ है, ठीक है, और कोड के थ्रू यहाँ पर हमने इसमें रिकॉर्ड रखा हुआ है, ठीक है ना। अब ये कैसे क्या है, चलिए थोड़ा इसको डिस्कस करते हैं। एक पहले तो हमने क्रिएट द प्रोसीजर किया, उसको नाम दे दिया, फिर इसको एज ए बिगिन कर दिया। फिर नेक्स्ट हमने एक जो है फिर यहाँ पर हम क्या लेंगे, एक कॉलम साइजिंग एक टेबल जो टेम्पररी टेबल हमारे पास होगा इनसाइड इन दिस क्यूएल सर्वर। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है जो साइज टाइप्स हमारे पास है जो हमने टेबल में क्वेरी के थ्रू वहाँ पर इंसर्ट किए, उसको हम यहाँ पर एक जो है गेट करेंगे एज ए टेबल, ठीक है, और यहाँ पर इसको हम इंसर्ट करें। यहाँ पर भी हमने एक टेबल को क्रिएट किया यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसके साथ हमने रो नंबर ले ली, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ताकि हम 1 बाय 1 इसका रिकॉर्ड गिन सके। और फिर हमने इंसर्ट किया ऑल रिकॉर्ड इनसाइड एंड दिस, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऐसे सीरियल नंबर इसके साथ हमने क्रिएट कर दिया ताकि उसके बेस पे हम यहाँ पर लूप लगा सकें। और इस तरह हमने जो है जेंडर के लिए भी किया, और नेक्स्ट हम ये जेंडर के लिए भी हमने किया और साइजिंग के लिए भी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है काउंट द जेंडर। अब जेंडर वाइज मींस यहाँ पर हमारे पास जो है टू में मतलब जेंडर भी हो सकता है, जेंडर मतलब मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, अदर भी हो सकते हैं, ठीक है। सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मतलब किड्स भी आप ऐड कर सकते हैं, वो जो है गर्ल्स का आप अलग जो है वो साइजिंग कार्ड यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो इसलिए हमने इसको डायनेमिक रखा हुआ है, दैट्स वाई यहाँ पर हमने थोड़ा यहाँ पर कोड ऐड किया, लेकिन इसने हमारा जो काम था वो काफ़ी जो है वो डायनेमिक इसने बना दिया और काफ़ी ऑप्टिमाइज भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक काउंटर लगाए हुए थे, हर जेंडर के लिए अलग अलग रिकॉर्ड, फर्स्ट जो है वो मेल फीमेल का रखिए फिर मेल का रखिए, ठीक है, रिकॉर्ड, क्योंकि हमेशा ई कॉमर्स साइड में फीमेल का प्रोडक्ट मेरा फर्स्ट पे होता है, क्योंकि उसका मार्केटिंग वो लोग ज़्यादा खरीदते हैं, ठीक है, और मेल का जो है वो प्रोडक्ट हम जो है ज़्यादातर नीचे होते हैं क्योंकि वो लोग कम खरीदते हैं, ठीक है। अब ये
डिक्लेयर इंडेक्स यहाँ पर हमने क्रिएट कर दिया और जेंडर वाइज इसके साथ अगर मतलब 2 जेंडर एड है तो 2 लूप तक चलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट हमने यहाँ पर रिकॉर्ड गिट किया फ्रॉम द जेंडर आईडी, जेंडर टाइटल और उसका जो है वो कॉलम नंबर, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर कॉलम नंबर अब यहाँ पर स्टार्ट होगा और एड कॉलम साइज लेवल, ठीक है, जो लेवल्स हमने यहाँ पर गिट किए, ठीक है, 1 बाय 1 उसके साथ चलेगा और ये लेवल यहाँ पर जो है टेबल से गेट करेगा, ठीक है, कि इसका स्मॉल क्या था, मीडियम क्या था, ठीक है, हर साइज का हर लेवल का जो है यहाँ पर रिकॉर्ड गेट होगा। फिर इंसर्ट होगा यहाँ पर ये जो मेन टेबल है हमारे पास, ठीक है, कॉलम साइजिंग, ये देखिए यहाँ पर इसमें इंसर्ट हो जाएगा रिकॉर्ड। फिर यहाँ पर जब फिनिश हो जाएगा तो यहाँ से रिकॉर्ड शो हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ और फिर अच्छा अब मैं इसको सिर्फ सेलेक्ट करता हूँ इस स्टोर प्रोसीजर को ओनली, ठीक है, और यहाँ से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं अब यहाँ पर हमारे पास जो है रिकॉर्ड आ चुका है, ठीक है, फीमेल का जो है। अच्छा अब ये देखिए यहाँ पर कंप्यूटर ने साफ कर दिया, यहाँ पर फीमेल नीचे और मेल जो है वो फर्स्ट मेल का रिकॉर्ड और फिर जो है फीमेल का रिकॉर्ड, ठीक है ना, हमेशा फीमेल फर्स्ट होते हैं। लेकिन चलिए अब चलिए इसको जाके जो है यूजर एक पेज बना के इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, चाहे यहाँ पर ये फर्स्ट रिट्रीव करे या लास्ट, वैसे तो हमें रखना है फीमेल प्रोडक्ट फर्स्ट ना ई कॉमर्स पे, ठीक है। तो चलिए इसको सेव करते हैं और नेक्स्ट जो है हम चलते हैं इस पेज को यहाँ पर ऐड करते हैं, ठीक है। सो गो टू द ब्लॉग एंड ये तो ऑलरेडी हमने डन कर दिया, 1 बाय 1 रिकॉर्ड हमने ऐड किया हुआ है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। सो नाउ अब यहाँ पर ये जो है एक क्लास को हम क्रिएट करेंगे। इस ये देखिए वहाँ पर ये भी मतलब इस पैटर्न का रिजल्ट वहाँ पर आ रहा है ना, ये देखिए यहाँ पर ये कॉलम। सो वैसे हमने यहाँ पर जो है इसके लिए हम एक क्लास को क्रिएट करेंगे ताकि उसमें हम जो है पैटर्न एक मॉडल को क्रिएट करेंगे जिसमें हम डाटा को सेव करें हेजलेस। तो चलिए इसको मैं वहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ इनसाइड इन द मॉडल। सो आई एम गोइंग टू राइट क्लिक हियर एंड गो टू द क्लास एंड नो ऐड and then add, sorry, now close this, again go to the block and I'm going to copy these properties, again paste inside in this model, ठीक है। सो ये वही पैटर्न है, ठीक है, जो यहाँ पर है, ठीक है, क्योंकि दैट इज द पैटर्न ऑफ डाटा जो हम गेट करेंगे फ्रॉम डेटाबेस, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो है यहाँ पर अब हम एक मेथड को क्रिएट करेंगे जिसके थ्रू हम रिकॉर्ड को गेट करेंगे फ्रॉम डेटाबेस एंड देन शोइंग, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इस मेथड को चलिए मैं कॉपी करता हूँ और ऐड करेंगे हम होम कंट्रोलर में, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू कॉपी दिस रिकॉर्ड दिस एक्शन एंड गो टू द होम कंट्रोलर और मैं इसको ऐड करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब ये यहाँ पर ऐड हो चुका है एंड नाउ इंपोर्ट द नेम स्पेस, ठीक है, जो ई कॉमर्स UI डॉट मॉडल, ओके। अब यहाँ पर सिंपली इसके लिए ओके यहाँ पर ये हमें जो है ये DB एंटिटी क्लास भी हमें चाहिए। तो चलिए इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं, ओके, और इसका नेम स्पेस भी ऐड करते हैं, दैट इज द डेटाबेस लेयर। अच्छा अब नेक्स्ट इसका व्यू जो है, ठीक है, ये व्यू का कोड है, ठीक है ना, यहाँ पर ये साइजिंग गाइड व्यू कोड है। तो चलिए मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, ये व्यू का कोड जितना भी है इसको सारा मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, होल्ड द कोड, ठीक है, और दोबारा जाके यहाँ पर इसकी व्यू में यहाँ पर जो है ऐड कर दे। अच्छा अच्छा अब ये जो स्टोर प्रोसीजर था वो हमने ऐड नहीं किया, सो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग हियर द गेटिंग द एरर हियर। सो नाउ आई एम गोइंग टू द model and then right click here and go to the update model from database। और नेक्स्ट हमें यहाँ पर ऐड में जाना है और ऐड में हमें स्टोर प्रोसीजर पे आना है, DBO पे आना है और इसमें हमने साइजिंग SP स्टोर प्रोसीजर साइजिंग गाइड और यहाँ पर इसको ऐड कीजिए और मस्ट यहाँ पर इस चेक बॉक्स को आपको सेलेक्ट करना है अगर सेलेक्ट नहीं है, ठीक है, और फिर इसके बाद आपको इसको फिनिश करना है। तो ये हमारे पास अब ऐड हो जाएगा। सो फिर उसके बाद जो है ये एरर हमें नहीं आएगा। सो नो वेट, अब ये ऐड हो जाएगा, इट्स गेटिंग टाइम। So now that's complete, okay।
यहाँ पर सेविंग ऑटो रिकवरी इन्फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, ये स्टोर प्रोसीजर हमारे पास यहाँ पर ऐड हो जाएगा। फिर स्टोर प्रोसीजर को आपको कैसे कॉल करना है वो भी यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये स्टोर प्रोसीजर है क्या चीज़, चलिए इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। स्टोर प्रोसीजर हमारे पास जो है हम यूज़ करते हैं फॉर इंसर्टिंग, अपडेटिंग, गेटिंग, मीन्स फॉर क्रोड ऑपरेशन ऑन द डेटाबेस। लेकिन इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हम सिर्फ डेटा को पास करते हैं, नॉट पास द क्वेरीज एंड सो ऑन, ठीक है। सो स्टोर प्रोसीजर जो है इसलिए हम यूज़ करते हैं कि एक तो हमारे लिए जो है हम ऑप्टिमाइज डेटा को गेट करें, ठीक है। और जो काम हम क्लाइंट साइड पे करते हैं वो जाके हम डेटाबेस के सर्वर पे जो है जितना भी काम हम कर सके बस वो वहाँ पर करें और रिजल्ट हम गेट करें। और दूसरा जो इसका मेन वजह जो है वो ये है हमारे पास कि इसके इंजेक्शन से हमें बचाते हैं, मींस फ्रॉम हैकर से हमें बचाते हैं, ठीक है। बाकी वो हमें कैसे बचाते हैं, ठीक है, वो आप थोड़ा सा गूगल करें कि वाई वी आर यूजिंग the stood procedure for to save from this KML injection from hackers from intruder and so on। तो आपको समझा देगा कि ये हम क्योंकि क्वेरी यहाँ पर नहीं होते, ओनली डाटा होता है। तो अगर डाटा हम इनक्रिप्ट करके सेंड करें स्टोर प्रोसीजर को तो पता नहीं चलेगा इंट्रूडर को ये डाटा है क्या चीज़, अगर वो इसको ट्रैक भी करे, ठीक है, तो इसमें चेंजेस नहीं कर सकेगा। लेकिन अगर क्वेरी हो तो फिर उसमें पता चल सकते हैं कि कौन सा टेबल है या इस रिकॉर्ड का क्या मतलब है, क्योंकि उसके साथ इसका कानून का नाम होता है, ठीक है। So that's why StoreFuture save from the schema injection your database. So okay, अब ये ऐड हो चुका है, मैं सिंपल यहाँ पर इसको सेव करता हूँ। जैसे ये सेव हो जाएगा फिर हम चलते हैं और यहाँ पर जो है होम कंट्रोलर में एक व्यू को ऐड करते हैं। व्यू का कोड खैर वैसे ऑलरेडी हमने कॉपी किया हुआ है मेरे ख्याल में, हाँ बिल्कुल कॉपी किए हैं। और ये नीचे जो है थोड़ा जो है वो मेन्यू है, ठीक है, वो हम ऐड करेंगे फॉर अदर टू शो। अच्छा, ये हमारे पास मेन्यू है, ठीक है, अदर मेन्यू है और इसमें हम एक मेन्यू आइटम को ऐड करेंगे दैट इज साइजिंग गाइड। और यहाँ से यूजर इसको ओपन करेगा कि मतलब साइजिंग गाइड इस वेबसाइट का कैसा है, कौन सा है स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। सब चीज़ें यहाँ से जो है यूज़र चेक कर सकेगा। अब ये ऐड हो जाएगा। सो नो वेट, साइजिंग गाइड जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन ई कॉमर्स वेबसाइट। अगर आप लोग इंशाल्लाह फील्ड में जो है आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो अगर आप क्लाइंट के लिए ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हो ना, तो याद रखिए आपको साइजिंग गाइड जो है वो अगर आपको बता दे या ना बता दे, आपको इसके लिए इसको क्रिएट करने, ठीक है। और ये ऐसे जो है आप स्टूडेंट को कॉल कर सकते हैं बिकॉज दिस इज द मेथड, ठीक है। means that is a function because here it's working like a function। यहाँ से ये हमें हमसे पैरामीटर भी लेता है, हमें रिटर्न वैल्यू भी देते हैं, स्टोर प्रोसीजर सब कुछ करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी इसको आपको अगर कॉल करने हैं सो लाइक अ मेथड आपको कॉल करने हैं, नॉट लाइक अ प्रॉपर्टीज जैसे हम टेबल्स को कॉल करते हैं। अब मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पर एक व्यू को ऐड करता हूँ, ठीक है, MVC व्यू यहाँ पर ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं ऐड कर देते हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट जो है हम इसमें ये कोड पेस्ट करते थे। यहाँ से आपको व्यू को कोड जो है वो कॉपी करने हैं, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ से कॉपी किया है, ठीक है। मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी कर देता हूँ एंड नेम गोइंग टू दिस। नाउ वेट, अब यहाँ पर जो है जैसे व्यू क्रिएट हो जाएगा साइजिंग गाइड का, यहाँ पर हम ये कोड सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे। बाकी भी वही तरीका है, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए हमने जो है वो मेल का है, ठीक है, ये टेबल है और ये फीमेल जो है साइजिंग का टेबल है। बाकी जो है ये डिजाइनिंग है, ठीक है, कंटेनर लिया हुआ है, फिर उसको जो है वो डिवाइड रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो है नीचे यहाँ पर वो इमेजेस हमने जो है इसके साथ भी शो किया हुआ है। तो चलिए इसको सेव करते हैं और दोबारा ब्लॉग पे चल के वो मेन्यू वहाँ से हम उठाते हैं। ये तो खैर ऑलरेडी हमने फर्स्ट वन ऐड किया है, ठीक है, दिस वन फॉर द साइजिंग लेवल, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्रिएट द न्यू मेन्यू और नेम अदर with stock menu and add first menu item is the sizing guide has menu item called show and below। तो इस कोड को हम कॉपी करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको आपको कहाँ पर पेस्ट करना है, ठीक है। सो नो कॉपी दिस कोड, इसमें वैसा कोई खास नहीं है, ये मैं उस मेन्यू से भी कॉपी कर सकता हूँ, लेकिन खैर यहाँ पर ऑलरेडी कोड है तो बस यहाँ से कॉपी कर दिया मैंने। और अभी इसको ओपन करते हैं, यहाँ से इस मेन्यू को भी आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। लेकिन खैर इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है ना, ऊपर से, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। सो ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन खैर बस ऑलरेडी मैंने बनाए हैं तो आप ब्लॉक से कॉपी करें और यहाँ पर इसको पेस्ट कीजिए, ठीक है। अब इसमें हमने सिर्फ एक ही चेंजेस किए, बस सिर्फ आइटम ऐड किया और होम को वहाँ से कॉल किया, ठीक है। अब चलते हैं इसको रन करते और चेक करते कि हमारे पास कैसे हमें रिजल्ट शो करते हैं। सो नाउ रन द एप्लीकेशन and wait for the application successfully। So now the application is run
अब यहाँ पर हमें लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए, ठीक है। अब हमें यहाँ से सिर्फ इसको क्लिक करना है साइजिंग गाइड पे। सो यहाँ से अब आप देख सकते हैं साइजिंग गाइड जो है वो यहाँ पर जो है, और यहाँ पर कन्वर्जन टेबल टू हेल्प टू फाइंड योर साइज इफ यू हैव ऑलरेडी परचेज एन आइटम बाय आवर ब्रांड वी रिकमेंडेड यू सेलेक्ट द सेम साइज एज इंडिकेटेड ऑन इट्स लेबल, ठीक है। सो अगर ब्रांडेड चीज़ मीन्स आपके घर में आपके साथ है, ठीक है, तो यहाँ से अगर आपको एक चीज़ को ख़रीदना है इस ई कॉमर्स से, इसका मतलब ये है, तो आप वहाँ पर जो आपका साइज़ है उसका आप देखिए कि कौन सा स्टैंडर्ड है, ठीक है, कौन सा ब्रांड है, यहाँ पर आके उस ब्रांड का आप यहाँ से वो साइज चीज़ आप खरीद लें, तो वो सेम होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये एक टेबल है, यहाँ से अब आसानी से एक बंदा आके यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई मेरे पास जो ब्रांडेड है वो यूरोपियन है, ठीक है, उसका जो कंट्री है, ठीक है, उस जो है जो ब्रांड जो है वो यूरोपियन जो है वो यूज़ करते हैं साइजिंग, तो यहाँ से अब इसके मुताबिक यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर यूएस बाकी यहाँ पर मेन के लिए भी है, मेल के लिए भी है, सब के लिए, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर हमारे पास ये चेस्ट है, ठीक है, चेस्ट है, यहाँ पर ये मतलब हाइट वगैरह सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके मुताबिक एक बंदा अब आके यहाँ से अपने लिए जो है प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकेगा, ठीक है। जो है सो इस वीडियो में हमने साइजिंग के हवाले से जो है बिल्कुल कंप्लीट सेटिंग की है। अब इंशाल्लाह कमिंग वीडियो में जब हम प्रोडक्ट को ऐड करेंगे या प्रोडक्ट को शो करेंगे या जो भी करेंगे, ठीक है, सो उसमें हमें जो है कोई मसला नहीं होगा टू सेलेक्ट द size for the uh, to search size for the product. So अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो सो काइंडली सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल कोड विद इलियास सॉफ्ट, वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।